लर्निंग हम कर रहे हैं इसमें इलावत की बुक FPS सिस्टम। पेज नंबर है हमारे पास 52, चैप्टर नंबर 3 है, ड्राफ्ट का चैप्टर है। और आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और हमारे पास सवाल है बॉयलर का कुछ एक बॉयलर फोर्स ड्राफ्ट फैन का कुछ डाटा उसने हमें दिया हुआ है और इस डाटा को देखते हुए हमें एक तो फ़ैन को चलाने के लिए पावर मालूम करनी है और दूसरा ये कि कह रहा है कि अगर फोर्स ड्राफ्ट की जगह इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फ़ैन लगाया जाए तो कितनी पावर की ज़रूरत होगी। तो ये दो चीज़ें हमें मालूम करनी है, एक तो फ़ैन को चलाने के लिए कितनी पावर होगी और फिर अगर आप फोर्स्ड ड्राफ्ट फ़ैन को इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फ़ैन से चेंज कर दें तो तब कितनी हमें रिक्वायर्ड होगी पावर। तो सवाल में देखें जो उसने डाटा दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं, जैसा कि ड्राफ्ट 1.5 इंच है, एफिशिएंसी 60% है, फ्यूल पर आवर जो है वो 3000 है, लेकिन इसको हम कन्वर्ट करेंगे पर मिनट में, इसको पर मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि ये फिर आगे हमें काम आएगा। तो आगे है चिमनी गैस का टेम्परेचर T2 और उसके अलावा T1 उसने हमें दिया हुआ है आम हवा का टेम्परेचर, HP हमने मालूम करनी है यानी कि हॉर्स पावर। तो सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले तो ड्राफ्ट को हमने कन्वर्ट करना है पाउंड पर स्क्वायर इंच से पाउंड पर स्क्वायर फिट में जो है हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो 1.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5.196 से। ये एक कांस्टेंट फैक्टर है, कभी भी आपको अगर इंचेस से फुट में जाना हो तो 5.196 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। उसके अलावा एक और चीज़ है कि हमें टेम्परेचर के हिसाब से एयर का जो है वो वॉल्यूम निकालना होता है। तो टेम्परेचर के हिसाब से अब हमने एयर का वॉल्यूम निकालना है। तो 0 डिग्री पे हमें पता है कि 12.39 फीट क्यूब होती है एयर का वॉल्यूम। इसी तरह एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन इनके फार्मूले सेम होते हैं, लेकिन जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट है फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन होता है उसमें आप जो है T1 को यूज़ करेंगे, यानी कि जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। ज़ाहिर बात है जो फोर्स्ड ड्राफ्ट है आपका वो एटमॉस्फेयर से एयर लेके वो आपके बॉयलर में इंजेक्ट कर रहा है, तो आप जो है एटमॉस्फेयर वाला टेम्परेचर लेंगे। और इन केस ऑफ इंड्यूस्ड ड्राफ्ट जो है आपने क्या करना है, फ्लू गैसेस का टेम्परेचर लेना है, क्योंकि इंड्यूस्ड ड्राफ्ट जो है वो फ्लू गैसेस पे लगा होता है, चिमनी पे लगा होता है। तो सबसे पहले तो हमने फोर्स्ड ड्राफ्ट फ़ैन को चलाने के लिए पावर मालूम करनी है। उसके लिए हमें 35 डिग्री पर एयर का वॉल्यूम निकालना होगा। तो 35 डिग्री को जब हम आप एब्सोल्यूट में कर लेंगे तो 308 आ जाएगा। इसी तरह आप देखें 35 डिग्री पे मालूम करने के लिए आप इसको 12.39 डिवाइडिंग बाय 273 मल्टीप्लाई बाय 308, तो 35 डिग्री पे हमारे पास जो एयर का वॉल्यूम आ जाएगा वो 13.97 फीट क्यूब आ जाएगा। अब हमने वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है जो कि हमारे फ़ैन ने हैंडल करना है, यानी कि जो हमारा फ़ैन जो है वो फीड कर रहा है। उसमें हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। उसमें हमने जो टेम्परेचर के हिसाब से वॉल्यूम निकाला था उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है जो हमारा फ्यूल पर मिनट है। तो फ्यूल पर मिनट हमने निकाला है 50 पाउंड, तो हमने 50 मल्टीप्लाई बाय 13.97 जो हमने वॉल्यूम निकाला है 35 डिग्री पे। उसके अलावा 20 जो है ये एयर का वज़न है, वो उसने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। मैंने डाटा में नहीं लिखा लेकिन बुक में उसने हमें दिया हुआ है। तो एयर भी उसने हमें दी हुई है 20 और 50 जो है हमने फ्यूल को जो है कन्वर्ट किया है हमने पर मिनट में, और डाटा में मैंने लिखा हुआ है 50 पाउंड पर आवर, तो ये 50 पाउंड पर मिनट है, पर आवर नहीं है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 13.97 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आपके पास 13978.64 6 फीट क्यूब आपके पास टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाएगा। ये वो एयर का वॉल्यूम है जो हमारा फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन फीड कर रहा है। अब आते हैं मेन फार्मूले की तरफ। तो फार्मूला हमारा होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय ड्राफ्ट डिवाइडिंग बाय 33,000 मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी और मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। तो ये जो टेम्परेचर इसने दिया हुआ है इस फार्मूले में, तो टेम्परेचर जो है इसमें यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो इसने पुट नहीं की हुई, और टेम्परेचर की वैल्यू पुट इसलिए नहीं की हुई क्योंकि टेम्परेचर की कंपनसेशन हमने पहले ही ले ली है। 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने क्या कर लिया है, एयर के वॉल्यूम को मालूम कर लिया है, तो इसलिए यहाँ पे
जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी जो वैल्यू है वॉल्यूम ऑफ एयर जो आपने निकाला है वो लिखें, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ड्राफ्ट के साथ जो हमने फुट में कन्वर्ट किया है। ये याद रखना है कि ड्राफ्ट को आपने फुट में कन्वर्ट करना है। 33,000 कांस्टेंट है और एफिशिएंसी जो है वो 60% है, जो कि 0.6 बनती है। तो इस सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है 5.5 HP आ जाएगी हमारे पास। जब आप इन चीज़ों को इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5 HP आपके पास आ जाएगी। तो आप इसको कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप डिवाइड करें और जब निकालेंगे तो 5.5 HP आएगी। आगे चलते हैं जनाब। आगे अब हमारे पास केस 2 आ गया। केस 2 है कि हमने फोर्स्ड ऑफ फैन को इंड्यूस्ड ऑफ फैन से रिप्लेस करना है, तो उस केस में हमें कितनी जो है वो पावर चाहिए होगी। तो फ्लू गैसेस की अगर हम बात करें तो फ्लू गैसेस में ये होगा कि आपने क्या करना है, पहले पीछे अगर हम देखें, पहले मैं आपको पीछे दिखा दूं कि जो हमारे इसमें मैंने नहीं लिखा, बुक में इसने दिया हुआ है एयर का वॉल्यूम 20 है, ठीक हो गया। अच्छा, एयर का वॉल्यूम 20 पर पाउंड, यानी कि 1 पाउंड फ्यूल को 20 पाउंड हवा दी जा रही है। तो जब हम फोर्स्ड ऑफ फैन की बात करेंगे तो सिर्फ हम जो है वो एयर लेंगे 20, क्योंकि इसमें फ्यूल तो ऐड नहीं हो रहा। लेकिन जब आप इंड्यूस्ड ड्राफ्ट लेंगे तो आपको जो 1 पाउंड फ्यूल है वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो 20 और 1 21, यानी कि 20 हिस्से हवा और 1 हिस्से फ्यूल, इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट है हमारा वो फ्लू गैसेस को हैंडल करता है और फ्लू गैसेस में एयर और फ्यूल दोनों चीज़ें होती हैं। तो आपने क्या करना है, 21 को मल्टीप्लाई कर देना है 50 के साथ, या 3000 डिवाइडिंग बाई 60, यानी कि जो हमारा फ्यूल पर आवर उसने दिया हुआ है उसको पर मिनट में कन्वर्ट कर लें और 21 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 1050 पाउंड हमारे पास आ जाएगा फ्यूल का, फ्लू गैसेस का वेट। अब आपने क्या करना है, सेम उसी तरह जैसे पीछे हमने किया था 35 डिग्री पे एयर का वॉल्यूम लेना है, लिया था उस पर हमने 35 डिग्री पे लिया था। लेकिन अब ज़ाहिर बात है क्योंकि अब हम इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन की तरफ जा रहे हैं, तो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन में हम T2 टेम्परेचर लेंगे, जो कि हमारा फ्लू गैसेस का टेम्परेचर होगा। और T2 जो उसने हमें दिया हुआ है वो 150 है और एब्सोल्यूट में 423 है। तो हमने क्या करना है, 423 टेम्परेचर पे अब हमने वॉल्यूम निकाल लेना है। तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 19.19 फीट क्यूब। अब टोटल वॉल्यूम जो कि हमारे फ़ैन ने हैंडल करना है उसको हम निकालेंगे, तो 50 यानी कि फ्यूल पर मिनट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ एयर एट 150 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय 21 तो हमारे पास 20149.5 फीट क्यूब आ जाएगा। तो अब आगे चलते हैं, फार्मूला वही है, एज इट इज़ वही फार्मूला है, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे पास चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो जो वॉल्यूम ऑफ एयर था वो 35 डिग्री पे था और ये हमारा 423 एब्सोल्यूट पे है। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, वॉल्यूम की ड्राफ्ट 7.8 आ जाएगा, 33,000 मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी 0.6, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 7.93 HP। तो आप देखेंगे कि जो फोर्स्ड ऑफ फैन है उसकी जो पावर आई थी 5.5 आई थी और इसकी 7.93 आई है, क्योंकि गैसों का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम जब बढ़ जाता है तो आपको ज़्यादा पावर चाहिए होती है फ्लू गैसेस को वेंट करने के लिए। तो ये था आज का हमारा सवाल। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।